नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मेरी देशभक्ति की डायरी के सभी पेजों को भर रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 6 पेज नंबर 52 के पेज को करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 7 की और क्लास 8 की डायरी को भी हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है देश के लोगों का सम्मान। ठीक है, तो इस पे आधारित आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देख लेंगे कि देश के लोगों का सम्मान क्यों करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको अपनी उम्र से बड़े 3 व्यक्तियों से पूछकर उनके जवाब लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मेरे परिवार के सदस्य से आपको जवाब लेना है। ठीक है, तो आप अपने परिवार से पहले पूछेंगे और उनका यहाँ पर क्या करेंगे, नाम नोट करेंगे, उम्र और संबंध क्या है। फिर इसके बाद उनके जो जवाब दिए जाएंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि देश के लोगों का सम्मान करना एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। इससे सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, समाज के अन्य 2 व्यक्तियों से भी आपको उनका जवाब लेना है। यहाँ पर उनका नाम और उम्र और संबंध यहाँ पर नोट करेंगे और यहाँ पर उनके जो जवाब दिए जाएंगे वो नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इससे भाईचारा और एकता बढ़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर एक जो पड़ोसी है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, नाम है चंदन, उम्र है 25 वर्ष है और ये संबंध है पड़ोसी है। ठीक है, इनके जवाब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे आप कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अगर हम जिसका सम्मान करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब यहाँ पर हम पेज नंबर क्या है 53 को करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 53 को करते हैं कि सभी से चर्चा के बाद अब मेरी समझ पे क्या है शब्दों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सभी से चर्चा के बाद मेरी समझ क्या है, आपकी समझ, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि भारत एक विविधता से यहाँ पर लिखेंगे भरा। ठीक है, विविधता से भरा देश है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोग मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना न केवल नैतिकता का प्रश्न है बल्कि यह सामाजिक समरसता, एकता और विकास के लिए भी अनिवार्य है। देश के लोगों का सम्मान करने का अर्थ है उनके अधिकारों, मान्यताओं, विचारों और उनकी गरिमा का आदर करना है। यह आदर और सम्मान केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि यह हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच में झलकना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं पेज नंबर आपका 54 है। ठीक है, टॉपिक यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों की देश के संसाधनों का सम्मान। ठीक है, अब आज के प्रश्न में हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम देश के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। मुख्य प्रश्न पर आपको मेरे विचार करना है और विचार में आपको क्या है शब्दों और चित्रों के माध्यम से आपको व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि जल का संरक्षण, तो पानी की बर्बादी ना करें और उसे बचाने के उपाय करें, जैसे वर्षा जल का संचयन करना। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, ऊर्जा की बचत करना है, बिजली और ईंधन का उपयोग सोच समझकर करें, वृक्षारोपण, पेड़ लगाएं और जंगलों की कटाई को रोकने में योगदान दें, अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का सही ढंग से निपटान करें, पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। ठीक है बच्चों, ये तरीका आप अपना सकते हैं जिससे क्या है प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से आप क्या है उपयोग कर सकते हैं। यह है पेज नंबर 55 बच्चों। ठीक है, 55 नंबर पेज है। तो आज के प्रश्न में हम देखते हैं क्या प्रश्न होने वाला है कि देश के संसाधनों का सम्मान करने का क्या अर्थ है। भैया जैसे सभी लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों का सम्मान करें, तो देश के संसाधनों का सम्मान करने का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न पर आपके विचार आपको शब्दों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर।
कि देश के संसाधनों का सम्मान करने का अर्थ है प्राकृतिक, आर्थिक और मानव संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना और उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, इसका मतलब है संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग न करना, उनका संरक्षण करना और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर चित्र बनाना तो यहाँ से चित्र भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण पर एक चित्र है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने पेज नंबर 52, 53, 54 और 55 को कंप्लीट किया। आगे के पेज को हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के पेज को देखने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।